नमस्कार, आप सुन रहे हो जॉब वैकेंसी टैंक। जब भी कोई नोटिफिकेशन और गवर्नमेंट का एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आता है, हमारा काम है सबसे पहले आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाना। तो और बेहतरीन तरीके से आप तक वो नोटिफिकेशन पहुंचाते हैं और पूरी डिटेल्स में आपको वीडियो में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो नोटिफिकेशन आया है बहुत ही आपका बैड न्यूज़ बोल सकते हो, क्योंकि आपका पीजीटी के लिए बहुत ही बुरा न्यूज़ आ चुका है। क्योंकि मैं बुरा न्यूज़ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन आया हुआ है आपका बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन आपको चेंज किया गया है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया गया है, आपका एज लिमिट चेंज किया गया है, बहुत सारे चेंजेस आ चुका है। तो ये आपके लिए बुरा होगा। क्यों, चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर आप देखोगे कि नोटिफिकेशन जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये दिल्ली से आपका देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नोटिफिकेशन। ओके, तो ये डीएसएसबी की तरफ से आपको ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है और पीजीटी के लिए खासकर ये नोटिफिकेशन रूल्स रेगुलेशन आपको ये नोटिफाई कर दिया है। सबसे पहले अगर आप देखोगे कौन से पोस्ट के लिए आपको ये चेंज होगा, देखिए पीजीटी के लिए 19 सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि आप देखते हो 19 सब्जेक्ट के लिए आपको ये चेंज होगा। उसमें क्या है, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हॉर्टिकल्चर, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, ये 19 तमाम सब्जेक्ट में आपका पूरा रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज कर दिया गया। उसके बाद अगर आप देखोगे इसमें नंबर ऑफ पोस्ट क्या होगा, 13,967। ओके, 13,967 आपका टोटल कुल मिलाकर वैकेंसीज बन निकलेगा। तो उसमें से जो भी आपका वैकेंसी निकले उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी हो गया देखो। सबसे पहले को तो अगर आप देखोगे कि आपका पे लेवल क्या होगा, पे लेवल 8 का ही होगा, मतलब 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। ओके, लेकिन आपके लिए बुरा क्या होगा, उसके लिए बुरा होगा पीजीटी के लिए आपका जो एज डिसाइड किया गया है वो 30 इयर्स कर दिया गया है। मतलब अगर आप 30 इयर्स से ऊपर हो तो आप एप्लीकेबल नहीं हो, आप एप्लीकेशन डाल नहीं सकते, आप एलिजिबल नहीं हो। तो ये एक बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है, बुरा न्यूज़ है। उसके बाद SC/ST कैटेगरी वाइज आपको 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा, लेकिन जो भी आपका उसके लिए भी कम है। लेकिन आपका जो भी अनरिजर्व कैटेगरी में उसके लिए तो बहुत ही बुरा हो गया, क्योंकि 30 इयर्स तक अब तक पढ़ाई करते हुए निकल जाता है, तो उसके लिए बहुत बुरा हुआ। यह बहुत बड़ा एक बैड न्यूज़ हुआ 30 इयर्स तक अब। उसके बाद अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे देखोगे उसके लिए भी आपका चेंजेस लेकर आया हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो मास्टर डिग्री में आपको रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट पे ही आपको पीजीटी करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि आपको देख पा रहे हो पीजीटी हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी में आपको बोटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंस, बायो साइंस, इसी में आपको पीजीटी करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको देखोगे तो आपको रिकॉग्नाइज जो भी सब्जेक्ट है, हॉर्टिकल्चर, मैथ्स में मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स भी होगा तब भी चलेगा, और फिजिक्स में फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक, अप्लाइड न्यूक्लियर फिजिक्स भी होगा तब भी चलेगा। लेकिन आपके लिए और एक बुरा जो हुआ वो है, अब तक जो बीएड का जो चल रहा था, आपका जो एक टेन्योर दिया जाता था कि आप अगर ज्वाइन भी कर जाते थे तब उसके बाद आप बीएड के लिए बीएड कर सकते थे, बीएड के अब चलते चलते आप बीएड एलिजिबल हो जाते थे। लेकिन अब जो हुआ उसके लिए बहुत ही बुरा हो चुका है, क्योंकि अब अगर आपको बीएड कंप्लीट नहीं हुआ तब आप एप्लीकेशन डाल ही नहीं पाओगे। तो इसका मतलब दोनों तरफ से बुरा हुआ। क्या होगा, एक तो आपको बीएड कंप्लीट करना पड़ेगा तभी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे, उसके ऊपर आपका एज भी 30 इयर्स के नीचे होना चाहिए तब भी आप एप्लीकेशन डाल पाओगे। तो मतलब ये कैसा सर्कुलेशन लेकर आया है मुझे भी समझ नहीं आया, लेकिन ये बहुत बैड न्यूज़ है। उसके बाद अगर बीएड आपका जो भी है अगर नहीं करते, अगर कोई इंटीग्रेटेड बीएड करता है, मतलब बीएससी के साथ बीएड करता है और एमएड के साथ बीएड करता है, तो वो एलिजिबल होंगे जो इंटीग्रेटेड बीएड और एमएड करेगा। लेकिन जो भी कैंडिडेट आपको जो आगे पहले रिलैक्सेशन मिलता था, आपका टेन्योर मिलता था एक बीएड करने का मौका, आप अगर ज्वाइन भी कर जाते थे तो वो अब नहीं मिलेगा। तो सबसे जो बुरी बात हुआ वो तो एज का जो मैटर हुआ, वो आपको सबसे बुरी बात मुझे लगी। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो आप कमेंट करके जानिए।
फिर अब अगर देखोगे कि आपका रिक्वायरमेंट का जो इधर दिया हुआ था, देखिए इधर टोटल देखिए दिया हुआ था 13,967 का आपका पोस्ट वैकेंसी निकलेगा। लेकिन अगर आप इधर थोड़ा सा नज़र घुमाओगे तो आपको देखोगे कि डायरेक्ट रिक्वायरमेंट क्या होगा 50% होगा, और प्रोमोशन क्या होगा 50% होगा। इसका मतलब क्या होगा 13,967 का आधा मतलब 50% डायरेक्टली न्यू रिक्रूट होगा। मतलब लगभग आप मान चलिए 7,000 के आसपास आपका न्यू रिक्रूटमेंट होगा। लेकिन उसके बाद जो अदर 50% होगा उसका प्रोमोशन होगा, और वो प्रोमोशन कहाँ से होगा, वो टीजीटी से होगा। तो आप अगर देखोगे तो टीजीटी में जो भी आप कैंडिडेट 7th पे लेवल के लिए 2 इयर्स का रेगुलर सर्विस करे, अगर आप कंटिन्यू करा हुआ है तो वो आप एप्लीकेशन डाल सकते हो आपका प्रोमोशन के लिए, ठीक है। तो कौन से सब्जेक्ट होगा, वही आपका जो सब्जेक्ट दिया हुआ था हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, उर्दू, बंगाली, इंग्लिश, न्यूट्रल साइंस, फिजिक्स साइंस, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, इस सब्जेक्ट में आप प्रोमोशन ले सकते हो। टीजीटी से आप पीजीटी में जा सकते हो। जो भी आप कैंडिडेट लेवल से में 2 इयर्स तक आपको रेगुलरली आप सर्विस दे चुके हो। तो ये है आपका जो भी आपका नोटिफिकेशन है, उसके लिए आपका ये सब आपका जो नोटिफिकेशन आया हुआ है, ठीक है। तो ये आपका लिए एक बैड न्यूज़ ही मैं कहूँगा, अच्छा न्यूज़ नहीं है, क्योंकि 30 इयर्स बहुत ही कम होता है। तो जो भी कैंडिडेट आप हिंदी में पढ़ सकते हो तो हिंदी में भी पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो तो इंग्लिश में भी पढ़ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अब ये नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा। चलिए वेबसाइट में जाके देखते हैं। सबसे पहले अगर आप edudel.nic.in आपका वेबसाइट में आओगे तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप पहले आपका देखिए रिक्रूटमेंट, इधर आप रिक्रूटमेंट में क्लिक करोगे तो सबसे फास्ट अगर जो मिलेगा देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ पोस्ट इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन। अगर आप इधर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलेगा रिक्रूटमेंट रूल्स। तो सबसे पहला जो देखिए रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स 19 सब्जेक्ट एट E2 ब्रांच, इधर आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा PDF आपको डाउनलोड होगा और आप अपने हिसाब से पूरा डिटेल्स में आप समझ सकते हो क्या आपका है क्या आपका नहीं है। तो मैं तो कहूँगा ये बहुत ही बड़ा बैड न्यूज़ है, क्योंकि आपका लिए जो भी है आपका 30 इयर्स तक तो नहीं होना चाहिए था। तो अगर आप इसके लिए और भी अगर कोई अपडेट नए आते हैं तो आपको मैं जानकारी दूंगा। तो उसके लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा। धन्यवाद।